आजा 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 जल्दी 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 अरे कितने अरे थोड़ा पोस्टर के इधर लेना पोस्टर को ऐड कर दे रहे क्लियर आ रहा है देख रहे हो ना? हाँ वही देख रहा था। पीछे आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू अभिनंदन, वेरी वेरी नाही नाही येणार नाही म्हणून पाठीला हाथों में। अरे यहाँ से हाथ डालो इसके ऊपर, ऐसे पकड़ते हैं, ज़्यादा हो रहा है, फुल करो, हो गया।
स्टडी पोस्टर ले रहा था मैं सर तिकडे एकदा पोस्टरकडे असा बोट दाखवा ना पोस्टरकडे धुमाकूळ चाललंय सिनेमाचं धर्मवीर ठाणे येस लवकरात लवकर बाकी सगळ्यांनी बघा भागलो जाम भारी पिक्चर आहे याला मिळाले थांबा या कॅमेरा थोडं पोस्टरकडे वगैरे हे कर ना थोडा ओके थँक्यू थँक्यू त्यांना पास होऊन गेलं त्यांच्या 2 मिनिट खाली ओके 5 मिनिट सुयश मराठी देतो मग एक हिंदी जनता वन विल टेक द हिंदी जनता सर आप एक सर आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की मूवी लगी आपको देखिए ये सवाल ही गलत है ये मूवी नहीं है ये फिल्म नहीं है ये एक एक्सपीरियंस है जो आज के यूथ ने देखना चाहिए मैं शिवड़ी से लालबाग परत से हूँ मैं और स्वर्गीय आनंदी के साहब के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी उनको देखने का मौका कभी मिला नहीं था लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मंगेश देसाई जो हमारे दोस्त है जी स्टूडियोज़ प्रवीण तरडे ये और धर्मवीर की पूरी टीम को कि एक अलग अनुभव हमें देने के लिए और प्रसाद हो इनके बारे में क्या बोलूँ यार बहुत अच्छे इंसान है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्वर्गीय आनंदी के साहब का किरदार निभाया है उनकी आंखें उनका ठहराव मुझे लगता है ये फिल्म नहीं एक एक्सपीरियंस है और महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति ने देखना चाहिए मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र की नहीं पूरे भारत देश या दुनिया की हर एक व्यक्ति ने स्वर्गीय आनंदी के साहब का ये जो उनका कार्य है या ये चीज़ें ये देखनी चाहिए सो दिल से अच्छा लग रहा है और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आज हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं और आज ही पता चला कि 4 दिन में जो धर्मवीर मुक्काम पोस्ट थाने की जो बुकिंग है वो तो यानी रिकॉर्ड ब्रेक है तो ये अच्छी बात है बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू मराठीत बोलणार मैं क्वेश्चन इंडियन सर जानना चाहूँगा किस तरह से लगी अब तक की मूवी ट्रेलर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हा बेसिकली हा सिनेमा नाही ही भावना आहे ही फिलिंग आहे धर्मवीर आनंद दिघे हा जो आपण चित्रपट बघतो त्या चित्रपट म्हणून बघताना अजूनही गेल्या 25-30 वर्षापूर्वीची जर ती गोष्ट असली तर तो सिनेमा ऑफकोर्स सिनेमा आहे तो ऑफकोर्स सिनेमा आहे पण तो बघताना कुठे सिनेमा वाटत नाही त्या दिघे साहेबांना मी भेटलेलो आहे मी जेव्हा मार्मिकचे शो करायचो बाळासाहेबांचे त्या काळात दिघेंना भेटलेलो आहे दिघेंचा मी आशीर्वाद घेतलेला आहे तर ती भावना त्यानंतर ते एक्सप्रेशन्स तो म्हणजे हा सिनेमा आहे
आणि हा सिनेमा चुकू नये असं मला वाटतं. एंटरटेनमेंट वैल्यू खूब है, बहुत इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू है. वेरी गुड डायलॉग्स, वेरी गुड स्क्रीन प्ले, वेरी गुड परफॉर्मेंस, ये सब है इसमें. एक से आपको ये फिल्म भी मिलेगी, लेकिन एक जगह पे आपको ये अलग एक एक्सप्रेशन मिलेगा, एक एक्सप्रेशन असेल. तो सिनेमा या बघा, एन्जॉय ऑफकोर्स एन्जॉय करा, पण तो काळजाला हात घालणारा सिनेमा धर्मवीर आनंद दिघे. सर जाना चाहूँगा डायरेक्शन किस तरह का लगा? अरे बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है डायरेक्शन. वही बोला एक कम्प्लीशन जब होते, जे कम्प्लीट होते ना, ते समजा तुम्हाला कम्प्लीट वाटते तर तो पिक्चर भावतो तुम्हाला. बहुत अच्छा डायरेक्शन इसका, क्योंकि इसका राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर एक ही है, हमारा दोस्त प्रवीण तरडे. उन्होंने बहुत पढ़ाई की आहे, खूप त्याने अभ्यास केला याचा, त्यावरच मांडलं आहे. त्याशी होऊ शकत नाही. एका 2 दिवसात होणारी गोष्ट नहीं, 2 दिन में होने वाली, 2 महीने में ये चीज़ होने वाली नहीं है. जो कम से कम 2 साल लगे हुए हैं. और बेसिकली मंगेश देसाई जो हमारा दोस्त है, मंगेश देसाई आपला मित्र आहे, त्याने इतकं फीड केलं असणार. एकनाथ शिंदे साहेब स्वतःचे राहिले आहेत, दिघे साहेबांवर राहिलेले आहेत, त्यांनी एवढं सगळं फीड केलं असणार. कारण प्रवीणकडे खूप सोपं गेलं असेल. आणि आजूबाजूची ठाण्यातली कॅरेक्टर्स त्यांनी एवढं फीड केलेलं आहे, हे सगळं मांडायला त्यांना सोपं गेलं असेल, पण सोपं तसं काहीच नाही. कारण हां बाबा, अरे ऑफकोर्स तो तर बेसिकली ही इज अ व्हेरी नाईस ॲक्टर, खूप छान ॲक्टर आहे. माझ्याकडे काही सिनेमात त्यांनी काम केलं होतं, आम्ही एकत्र काम केलं होतं. खूप छान ॲक्टर आहे. मला जेव्हा त्यांनी सिनेमा रिलीज व्हायच्या अगोदर मला त्यांनी फोटो दाखवला होता. विजय हा बघ फोटो, मी जवळ 2 ते 3 मिनटं फोटो बघतो. हां दिघे साहेबांचा फोटो आहे. हो ना, हो तो मी आहे. व्हॉट म्हटलं, हो विद्याधर भट्टीची कमाल आहे. तर मेकअप से लेके डायलॉग, परफॉर्मेंस और केदार गायकवाड़ हमारा दोस्त जो फोटोग्राफी है, देखो आपको कहाँ फिल्म नहीं लगती, लाइटिंग नहीं लगता, झूठ कुछ नहीं लगता. ये फिल्म जो हो रही है बिकॉज ऑफ दॅट लाइटिंग, जे कलोकल डायलॉग्स आहे, परफॉर्मन्स सगळं खरं वाटतं. असं वाटत नाही आपण 2022ला ची फिल्म बघतो. 30 साल पहिले की बात आहे, 30 वर्षापूर्वीची धर्मवीर. सुपर हिट. थैंक यू सो मच सर. विजुअल तुम्हारा रिपोर्टर बोलेगा कि मेरे को बोलना पड़ेगा, हमारा कॉन्टेक्ट मी मराठीत बोलू ना, पण हा चष्मा लावला तर चालेल का? दिसला पाहिजे. किस तरह की मूवी लगी जानना चाहूँगा आपसे. क्या कुछ कहना चाहोगे? ट्रेलर काफ़ी कमाल का रिस्पॉन्स. प्रवीण तरडेंच्या भाषेतच सांगतो, खतरनाक मूवी होती आणि मला खूप आवडली. कारण प्रवीण तरडेंचं लिखाण, त्यांचं डिरेक्शन खूप उत्तम आहे आणि केदार गायकवाड यांनी DOP आहेत ते, आणि फार भारी सिनेमॅटोग्राफी झालेली आहे. आणि प्रसाद ओकचं विशेष कौतुक करेन मी, कारण ॲक्टर म्हणून खूप सारं शिकायला मिळालं. मी तिसऱ्यांदा बघतो आहे सिनेमा, मी ऑलरेडी 2दा तिकीट काढून बघितलं आहे. मी तिसऱ्यांदा पार्टी आहे सक्सेस पार्टी म्हणून आलो आणि खूप भारी वाटतं. प्रसाद ओककडनं खूप सारं शिकायला मिळालं आहे आणि मला वाटतं वन ऑफ द बेस्ट काम आहे प्रसाद ओकचं. आणि प्रसाद ओकसाठी जर तुम्ही सिनेमा बघितला नसेल तर प्लीज जाऊन थिएटरमध्ये बघा, आणि बघितला असेल तर माझ्यासारखा परत जाऊन बघा. कारण धर्मवीर म्हणजे हॅट्स ऑफ आहे सगळ्या टीमला. आणि क्षितिज दाते आमचा नवीन ॲक्टर आहे, आमच्या पिढीचा आहे, सो त्याचं पण कौतुक करेन. कारण त्याने पण एकनाथ शिंदे खूप उत्तम साकारलेला आहे आणि प्रत्येक ॲक्टरने जीव ओतून काम केलेलं आहे. मला असं वाटतं की प्रवीण तरडेंनी जेव्हा सिनेमा करायला घेतला असेल तेव्हा आनंद दिघेंना खूप मनापासून प्रेम केलेलं आहे आणि ते प्रेम स्क्रीनवर दिसतं. प्रसाद ओकने खूप मनापासून काम केलेलं आहे आणि प्लीज थिएटरमध्ये जाऊन बघा हा सिनेमा. मराठी सिनेमा खूप उत्तम घडतो आहे. तुम्ही प्रेक्षकांनी जर प्रेम दिलं तर तो उत्तम चालेल आणि 7 समुद्र पार पाहिजे. थँक्यू
सर जानना चाहूँगा ट्रेलर को काफ़ी कमाल का रिस्पॉन्स मिला है, आज स्पेशल स्क्रीनिंग है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस मूवमेंट के किस तरह से देखते हो? It's a very proud moment for the Marathi fraternity. एक तरफ मैंने डायरेक्ट की हुई चंद्रमुखी अच्छी चल रही है, और दूसरी तरफ जिसमें मैंने एक्टिंग की है वो धर्मवीर, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। तो एक कलाकार के लिए इससे अच्छा मोमेंट क्या हो सकता है ज़िंदगी में कि एक ही महीने में 15 दिन के गैप के बाद उसने डायरेक्ट की हुई फिल्म भी आई है, उसने एक्टिंग की हुई फिल्म भी आई है, और दोनों फिल्मों को ऑडियंस जो है वो सराह रहा है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दोनों फिल्म को, तो बहुत खुश हूँ। Sir, when you got to know about this role, so was it difficult for you or you have taken this as a challenging? Both the same. You have answered your question only. It was very much difficult to play this role because लाखों लोग हैं जो दिगे साहब को भगवान मानते हैं, तो उन सब की भावनाओं का सम्मान करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस रोल के लिए। तो बहुत संभाल के, बहुत माइंड को बहुत क्लियर रखते हुए, ताकि कुछ किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, कहीं कुछ कंट्रोवर्सी ना हो, ये सब ध्यान में रख के पूरी फिल्म बनाई गई और मैंने काम भी उसी तरह किया। सर फिल्म में जो गुरु पूर्णिमा का जो पूरा किरदार है उसको काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिले जी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर वो मोमेंट किस तरह से आपने किया? ये लगातार बहुत सालों से शिवसेना में होता आ रहा है, मराठी कल्चर में होता आ रहा है, गुरु को हमेशा पूजा जाता है। तो माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ठाकरे इनको दिघे साहब गुरु मानते थे और शिंदे साहब दिघे साहब को गुरु मानते थे। तो ये जो शिवसेना में चला आ रहा है बरसों से, वही गाने में दिखाया गया है कि किस तरह से दिघे साहब ठाकरे साहब की पूजा कर रहे हैं और किस तरह से शिंदे साहब दिघे साहब की पूजा कर रहे हैं। और ये मराठी महाराष्ट्र का बहुत जाना माना और बहुत सम्मानित हुआ ये कल्चर है कि गुरु की पूजा करनी चाहिए शिष्यों ने मिलकर। तो बस वही दिखाया गया है। तो वो जो फीलिंग है वो इतना प्योर है कि वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।